वेलकम प्रिंस इंस्टीट्यूट। जैसा हमारी पहली क्लास में हमने शॉर्ट हैंड के बारे में बताया था कि शॉर्ट हैंड क्या है, क्या आप सीखना चाह रहे हो। हमारी क्लास से जब बेसिक कोर्स कराएगी आपको और रेगुलर क्लास लें। जब भी हमारी क्लास आपको अपलोड होती है क्लास लें। और स्पीड की डिक्टेशंस तो हमारी चल रही है प्रिंस शॉर्ट हैंड हाउस नाम से यूट्यूब चैनल। अब जैसा हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, शॉर्ट हैंड में स्टार्टिंग हमने कराई थी। फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि भाई हमारे पास बेस में क्या क्या है और हमने क्या स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट चैप्टर जब PBTD चीज़ें हमने बताया था, 6 स्ट्रेट डाउन कॉन्सोनेंट, उसको ज्वाइनिंग करना बताया था। अब जो नेक्स्ट आपका आज जो क्लास है, सेकंड क्लास, ये आपकी स्टार्ट होती है वावल। जैसे मैंने बताया था वावल टोटल कितने होते हैं, 12। क्योंकि मैंने बताया था कि साउंड बेस्ड आप सीख रहे हैं, 12 वावल है, लेकिन इंग्लिश में 5 AEIOU ये होते हैं, लेकिन इन्हीं की साउंड 12 होती है। ये समझना कि इनसे हमें साउंड जो मिलती है वो 12 मिलती है, बिकॉज हमें इंग्लिश पे नहीं जाना है, साउंड बेस्ड जाना है। तो जैसे मैंने बताया 12 वावल होते हैं, 12 के 12 वावल में 6 लॉन्ग वावल एंड 6 शॉर्ट वावल। और ऐसे होता है लॉन्ग वावल और हैवी साइन होते हैं, और 6 शॉर्ट वावल ये लाइट साइन होते हैं। ठीक है, सिक्स लॉन्ग वावल जो हम डार्क साइन से शो करते हैं, और 6 शॉर्ट वावल जो लाइट साइन होते हैं। और साइन कौन से हमारे पास वॉल को शो करने के लिए सिर्फ दो, डॉट एंड डैश। जैसे बताया डॉट एंड डैश। डॉट हमारे लाइट और डार्क दो हो गई, डैश हमारे लाइट एंड डार्क दो हो गई। सिर्फ ये 4 साइन जो है डॉट और डैश के रूप में लाइट डार्क करके 4 हो जाते हैं। तो यही हमें साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल 12 के 12 साउंड हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि निशान तो हमारे पास 4 ही है, सिर्फ 4 साइन है वावल को शो करने के लिए। जैसे हिंदी में हम मात्रा लगाते हैं, की मात्रा, आ की मात्रा, ओ की मात्रा, ये सारी मात्राएं स्वर है, ये वावल भी तो स्वर है, साउंड है। तो 4 से 12 कैसे कवर हो जाएंगे लॉजिकली? सिर्फ ये है कि ये 4 के 4 प्लेस वाइज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस में ये पुट अप होते हैं। अब वे प्लेस वाली क्या बात है, जो हमारा कॉन्सोनेंट है, लाइक आपने सीखा P, B, T, D, J, J। अभी तक आपने सिर्फ ये कॉन्सोनेंट सीखे 6। अब मैं कहता हूं कि कोई भी डॉट या डैश वावल प्रथम स्थान, फर्स्ट प्लेस क्या है किसी भी कॉन्सोनेंट का पहला हिस्सा, ये अगर ये साउंड है P, अगर P हमें पहले साउंड देता है, उसके बाद जो वावल साइन है डॉट या डैश वो राइट में लगा है, इट मींस उसके बाद उसमें जुड़ जाएगा। लेफ्ट में लगा तो उससे पहले आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्लेस कहलाता है। ऐसे ही सेकंड प्लेस मींस है कि बीच में लगेगी। जब ये बीच में साइन आ जाएंगे, पहले या बाद में, जहां वावल आया है, जब ये बीच में आ गया तो सेकंड प्लेस हो गया, यानी कि जो कॉन्सोनेंट है उसका पहला हिस्सा ही फर्स्ट प्लेस है, जहां से वो शुरू हुआ है। क्योंकि ये सारे स्ट्रेट डाउन है 6 के 6, तो ऊपर वाला हिस्सा पहला है, बीच वाला सेकंड, दूसरा, और लास्ट वाला थर्ड, तीसरा है। ठीक है, और अब ये बात आती है कि भाई जब हम वावल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे लगा रहे हैं तो हमें पोजीशन भी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट साउंड, समझने की बात है, फर्स्ट वावल साउंड के अकॉर्डिंग हमें पोजीशन देनी है। अगर पहला वावल फर्स्ट प्लेस का है तो अबव द लाइन पहला ही कॉन्सोनेंट रहेगा।
रहेगा, क्या रहेगा, अबव द लाइन, ये पोजीशन है। कॉन्सोनेंट की पोजीशन फर्स्ट साउंड, फर्स्ट वॉवल पे डिपेंड करता है। सेकंड थर्ड कोई भी वॉवल हो, पोजीशन हमें फर्स्ट वॉवल देख के देनी है। और जब सेकंड प्लेस का लगा हो तो ये ऑन द लाइन पोजीशन हो जाती है, पहला कॉन्सोनेंट ही लाइन पे आएगा। अगर ये थर्ड प्लेस है तो थ्रू द लाइन, लाइन काटेगा पहला ही कॉन्सोनेंट। क्लियर? तो पहली साउंड डॉट या डैश जो अभी हम बताएंगे डिटेल में आपको, अभी तो हमने बताया कि वावल 12 होते हैं, वो 6 लॉन्ग साउंड 6 शॉर्ट साउंड्स को हैवी डॉट हैवी डैश से या लाइट डॉट या डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस पहले फर्स्ट पे लगेगा तो क्या साउंड होगी हम बताएंगे अभी, सेकंड पे लगेगा तो क्या साउंड चेंज हो जाएगी, थर्ड पे लगेगा तो क्या साउंड चेंज हो जाएगी। तो ये है वावल का, सिर्फ ये कि फर्स्ट से पोजीशन हमें ये भी देखनी है। अबव द लाइन अगर चार फर्स्ट प्लेस के बताएंगे हम, तो उन चारों में से कोई पहले साउंड आएगी तो अबव द लाइन रहेगी। 4 सेकंड में बताएंगे वो पहली साउंड वो रहेगी तो ऑन द लाइन रहेगी। और अगर हम 4 थर्ड प्लेस की बताते हैं तो वो पहली साउंड थ्रू द लाइन रहेगी, ठीक है, थर्ड प्लेस की रहेगी। तो अब आते हैं कि आज हमें ये सेकंड क्लास हमारी है, तो सबसे पहले हमें वावल सीखने हैं सेकंड प्लेस के। अब बात वही आ गई, फर्स्ट प्लेस के 4 बताए हमने, बताया भाई 4 वावल इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे और 4 थर्ड में होंगे। तो सेकंड क्यों सीख रहे हैं, पहले सेकंड इसलिए सीख रहे हैं कि हमने बताया सेकंड प्लेस का वावल के पहले कॉन्सोनेंट की पोजीशन ऑन द लाइन रहेगी। क्लियर? जब ऑन द लाइन पोजीशन रहेगी तो हमने जो आपको ज्वाइनिंग सिखाई है पीबीटीटीजे को जोड़ना, पी के साथ टी जोड़ना, हमने बताया कि बिना पेंसिल उठाए जोड़ना, लाइट ड्रा करना, लेकिन पहला लाइन तक रहेगा, दूसरा लाइन के बाद बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा। तो इसी सीरीज में हम आप पहले सेकंड प्लेस के वावल बताएंगे ताकि आप सही तरीके से इजीएस्ट वे से सीख जाओ, ठीक है ना, क्योंकि आपने लाइन तक बनाया है। पहले हमने बताया कि लाइन तक पहला कॉन्सोनेंट रखना है, तो हम सेकंड प्लेस के वावल सिखा रहे हैं आपको। 4 वावल होते हैं सेकंड प्लेस के, जैसे बताया 4 फर्स्ट के, 4 सेकंड के और 4 थर्ड प्लेस के होते हैं। तो हम आते हैं, टोटल 12 वावल बताए मैंने सेकंड प्लेस वावल। जैसे मैंने बताया डॉट और डैश से शो करते हैं, 2 डॉट होते हैं, डार्क डॉट एंड लाइट डॉट। यही साउंड है, यही मात्राएं हैं, यही हमें यूज करने हैं। जहां सब बताएंगे कौन से। डैश होते हैं 2, डार्क डैश एंड लाइट डैश। क्लियर? 4 वावल हो गए। इनकी पोजीशन ऑन द लाइन रहेगी, ये ध्यान रखना। ये जो साउंड बताएंगे इनकी पोजीशन ऑन द लाइन रहेगी। फिर बता रहा हूं ऑन द लाइन, इसीलिए पहले हम सेकंड प्लेस के वावल सीख रहे हैं। क्लियर? और ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें सेकंड प्लेस के 4 वावल ना बता के सिर्फ 2 वावल बताए गए हैं, वो भी टोट वावल 2। तो हम वो 2 ही बताएंगे, क्योंकि बेस, जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था कि बेस मजबूत होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, एकदम भागना नहीं है। बेस को मजबूत करेंगे फिर स्पीड से भागेंगे, काम तो करना ही पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। तो सेकंड प्लेस में सिर्फ हम डॉट वावल आपको बता रहे हैं, 2 डार्क डॉट एंड लाइट डॉट। अब ये बात समझना अच्छी तरह, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन होता है, हमने बताया सेकंड प्लेस ऑन द लाइन होता है। क्लियर? सिर्फ दो हमारे पास साइन है, डॉट डार्क और लाइट। अब मैं बात करता हूं, जैसे मैंने बताया था साउंड बेस्ड है। मैं कहता हूं कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बीच में डार्क डॉट लगेगा तो ये हमें एक ही साउंड देगा, दिस ए, कंप्लीट ए। और जैसा हमने 6 कॉन्सोनेंट सीखे हैं, पी बी टी डी जे जे। पी क्या है आपका पी क्या है? पी क्या है? पी मतलब पे है। पी की साउंड तो पे होती है ना इंग्लिश में, शॉर्ट हैंड में भी ये रहेगी। तो डार्क डॉट लगा पी के बाद, तो क्या होगा ये?
पी 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 मतलब पै, मतलब पै पे ए आ गया, बाद में ए आया तो पे हो गया पी ए वाई, साउंड ये बनेगी ना। डॉट का मतलब, डॉट का मतलब है ए, और पहले आएगा तो पहले हम इसमें ए, ठीक है। और इसी सीरीज में आप डी से पहले आएगा तो क्या होगा, ऑन द लाइन रहेगा। आपके पास कॉपी है, कॉपी में लाइन पे रहेगा ये। तो पहले साउंड, अगर साउंड एक ही है पहले किसी वर्ड में, तो लाइन तक पहला कॉन्सोनेंट, तो डी से पहले आएगा तो क्या होगा, एड। पहले ए पढ़ रहे हैं और डी मतलब द, एड, ए डी। और डी के बाद अगर आएगा तो क्या होगा, डे। साउंड बेस यही समझना आपको। डी है हमारा डे, डॉट है ए, तो बाद में आया डे के बाद ए, तो क्या हो गया, डे। यस, ये डे है। ऐसे ही आप आगे करते जाओगे। आपने ज्वाइनिंग भी करी है, जैसे आप बुक में पढ़ के करोगे वर्ड्स में पी और डी, पी के बाद ए आ गया तो पेड हो गया। पेंसिल उठानी नहीं है, पहले पी और फिर डी, वावल बाद में लगेगा। एक वर्ड में 5 वावल भी हो सकते हैं, लेकिन पहले कॉन्सोनेंट सारे बनेंगे फिर वावल लगाया जाएगा, फिर आप पेंसिल उठाए, वावल बाद में लगेंगे। पेड, पी आई डी, क्लियर। डेट आप लिखते हैं डी टी, जैसे ये लाइन है डी टी, डेट, क्लियर। तो अब हम साउंड पे जाते हैं। भाई साउंड तो ये है ना, डेट, साउंड तो ये है ना, डी ए टी, मुंह से निकला डेट, तो डी हमारा डे ए टी, डे ए टी, डेट। अब जे से पहले हम लगाते हैं डार्क डॉट, क्या हो गया, पहले ए और फिर जे, जे मतलब जय, तो क्या हुआ, जे इंग्लिश का हमें जय दे रहा है ना, एज, तो एज, क्लियर। क्योंकि पहले आया तो पहले एज, और साउंड पे आ जाओ फिर। अब आपको ये कहेंगे एज को हिंदी में लिखो साउंड के अकॉर्डिंग, तो एज ही तो हुआ, क्लियर है। पहले आएगा तो पहले ए, बाद में आएगा तो बाद में ए, क्लियर। और इसी में अब हम आते हैं लाइट डॉट। अब डार्क तो आपने पढ़ लिया, लाइट बिल्कुल ये समझना आपको कि डार्क डॉट ए देता है तो लाइट से हमें ए मिलता है। अब ये यहाँ आते हैं कि ऑलमोस्ट ई से आता है, ज्यादातर ये ए से आता है। स्पेलिंग पे अगर हम बात करते हैं तो वैसे हम साउंड पे रहेंगे, समझाने की बात है कि ए की साउंड देगा। अभी आप ये एज, ए की साउंड, अब मैं कहता हूं कि ये लाइट कर देंगे तो ए की साउंड आ जाएगी, तो इसको आप क्या एज नहीं पढ़ेंगे, एज, क्लियर, एज। तो एज क्या है, ईडीजी है, डी साइलेंट है, हमें क्यों लिखना, साउंड भी लिखना है ना। जब टाइप करेंगे तो हमें पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेट है, डेट है। अब मैं कहता हूं कि इसमें लाइट कर देते हैं, वर्ड है डेट, डी बी टी, डेट, बी को हम बिल्कुल लाइट बोलते हैं, जरूरत ही नहीं है, डेट, डेट, ठीक है। हम आते हैं जेट। अब हमें बोला था जेट, तो एकदम 6 सेंस काम करते हैं, जेट, ये तो नहीं बोला, ए, जेट, तो लाइट डॉट, पैक, लाइट डॉट, 8 बोला, 8, 8, तो ये तो ए की साउंड नहीं आई ना, 8, तो टी और 8, क्लियर। तो ये वावल आपको समझ में मेरे ख्याल में आने चाहिए, आराम से डिटेल में बताइए। फिर भी कुछ रहता है, इस क्लास को दोबारा देखो और अभी आपको वावल समझ में आ चुके होंगे, बार बार देखिए, समझिए। अब इसी में चैप्टर 1 पिटमैन का चल रहा है, ये इसके चैप्टर 1 की सेकंड क्लास है, लेकिन मैंने बताया था कि बेस है, डिटेल में जाना चाहिए, अच्छा समझना चाहिए। और
अच्छा समझ में आएगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर ए और ई का वावल सेकंड प्लेस के लाइट डॉट डार्क डॉट मैंने तो समझा दिया। इसके बाद आपका है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म क्या है समझना होगा। शॉर्ट फॉर्म का बड़ा महत्व है शॉर्ट फॉर्म और फ्रेजिंग का। तो आज सिर्फ हम शॉर्ट फॉर्म के बारे में ही बताएंगे। शॉर्ट फॉर्म क्या है? छोटा निशान है, ऐसे कॉमन वर्ड जो ज्यादा यूज होते हैं, बार बार यूज होते हैं, उनके लिए हम पूरा वावल लगा के वर्ड नहीं बनाते। एक छोटा निशान ही हमारा एब्रीवेटेड साइन ही उस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा है एब्रीवेटेड साइन, एंड को ऐसे लिखते हैं, मिस्टर को एम सिर्फ डॉट लिख देते हैं। ऐसे बहुत सारे आपने इंग्लिश में पढ़े हैं एब्रीवेटेड साइन, दैट इज, बहुत सारी चीज आती है। तो इसलिए वही शॉर्ट फॉर्म है कि ये पिटमैन ने जो शॉर्ट फॉर्म आपके रखी है 700 अबो स्टार्टिंग में थी, और फ्रेजिंग मिला के अब ये लिमिट तो होती नहीं है फ्रेज की, नए वर्ड इंट्रोड्यूस होते रहते हैं तो कुछ ना कुछ एडिशन होता रहता है, और लिमिट मतलब काउंटेबल नहीं बोल सकते इनको। तो शॉर्ट फॉर्म में शुरू में आपके 9 शॉर्ट फॉर्म्स आई है। 9 शॉर्ट फॉर्म आपकी इस फर्स्ट चैप्टर में आई है। ये आपको याद करने, बनाने, सीखने, बार बार करोगे याद हो जाती है। तो सिंपल है, आपको प्रैक्टिस करनी डेली 5-5 लाइन। नेक्स्ट चैप्टर में फिर उनका यूज होना, उनका फिर बार बार यूज होगा तो याद हो जाएगा। अब फर्स्ट इसमें है बी। हमारा कॉन्सोनेंट जो बी था ना सेम है वो, लेकिन क्या है कि वावल लग के तो कोई वर्ड बनता है, अदरवाइज बी तो हमारा कॉन्सोनेंट तो फिर हमारा बिना वावल में तो यूजलेस हो, याद हमें बी है। लेकिन अब ये है कि ये बी हमारा कॉन्सोनेंट इस वर्ड बी के लिए यूज होगा लॉन्ग लाइन, कोई चिन्ह नहीं होगा, कोई वावल नहीं है उसमें, ये बी। ऐसे इट, टी वाला इट, डू, डी वाला डू, विच, चे वाला विच। बुक में आप देखना जो निशान है, जो साइन है, स्टिल रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। लेंथ उतनी जितनी हमारे कॉन्सोनेंट की थी। क्लियर? और इसी में आपके अब ये 4 हो गए आपके बी, इट, डू, विच। अब अगले 5 इसी में आपको मिलेंगे। हु, अब आपको समझना है हु, ये जे का थर्ड पार्ट, छोटा तीसरा हिस्सा ही बनाना है, ये आपका हु ही रहेगा। दा, लाइन पे डॉट रहेगा, बस दा है, बस ऐसे रख के घुमा के उठा देना है, दा हो जाएगा। क्लियर? बट देखना टी का लाइट है, टी का तीसरा हिस्सा में रखना है, छोटा सा ही रहेगा, तो आपका ये बट है। उसके बाद टू लाइट है, पी का तीसरा हिस्सा लाइट है, बुक में आप देखोगे लाइट है, पी का तीसरा हिस्सा है। 2 and 2, 2 and 2 दोनों वर्ड्स के लिए यूज होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। आपको ये रखना है कि क्या है, कौन सा वाला है, तो ये सेम इसका डार्क, वही तीसरा हिस्सा, कॉन्सोनेंट की लेंथ का तीसरा हिस्सा। तो ये आपकी कितनी शॉर्ट फॉर्म होगी? 9 शॉर्ट फॉर्म आपकी होगी। आज इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट आपका फ्रेजिंग का चैप्टर है, वो थर्ड क्लास, हम थर्ड क्लास में चैप्टर फर्स्ट ही है लेकिन हमारी क्लास थर्ड है, उसमें हम फ्रेजिंग और उसके बाद पंक्चुएशंस और एक्सरसाइज नंबर 1 उसके बारे में बताएंगे, समझाएंगे। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने शॉर्ट फॉर्म की। बेस्ट ऑफ लक।